हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि एक्सेल के अंदर तो जैसा कि आपको पता ही है कि एक्सेल की ज़्यादातर वैकेंसी निकलती हैं और उसमें कुछ इंटरव्यू में पूछते हैं हमसे कुछ फॉर्मूले के बारे में। तो उसी के बेस पर हमने एक ये वीडियो बनाई है आपके लिए। और ये ऐसा समझ लो आपकी दूसरी है और पहली वाली वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आपको दे चुके हैं और ऐसे ही इस वाली वीडियो में भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसा कि आपको पता ही है, सम इफ़ का फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो सम होता है, सम यानी आपको टोटल जोड़ने के लिए बोला जाता है, मगर हमें एक ही डेटा में काफ़ी नाम होते हैं आपके लिखे हुए, हमें सिर्फ उसी का ही डेटा जोड़ना है, बाकी किसी का नहीं जोड़ना। तो ऐसा ही इसमें दिया है, तो सम इफ़ का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो जैसा कि इसमें दिया है, हमने पहले वाली रो में हमने क्या लिखा है, इसमें क्या लिख दिया हमने, सिटी में डेली लिख दिया है और इसमें हमने क्या है, टोटल। अब इसी के अंदर ही हम इसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें यूज करते हैं इक्वल्ट आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस फॉर्मूले के अंदर, इस एक्सेल के अंदर। ठीक, बिना इक्वल्ट के हम इसमें काम नहीं करेंगे। तो फिर उसके बाद में हम यूज करेंगे सम इफ़ का फॉर्मूला। तो जैसा कि आपको इसमें आ ही चुका है, इसमें डबल क्लिक कर सकते हैं या टैब जब हम क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद इस तरीके से बैक आएगा। अब ये पूछ रहा है हमसे रेंज। ठीक, रेंज क्या है, तो इस रेंज में आपको करना क्या है, इस फॉर्मूले में क्या है, इस फॉर्मूले हमसे पूछ रहा था रेंज। तो रेंज में हम क्या सेलेक्ट करेंगे, रेंज में आपको जितनी भी सिटी की हमारी जो भी है उसको हमें सेलेक्ट करना है। जैसे कि हमने इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया है और देने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद में ये पूछा आपका क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइट एरिया में हमने यहाँ से इस तरीके से डेली दे दिया है और फिर कॉमा लगा दी। अब ये हो जाए सम रेंज, मतलब जोड़ना क्या चाहते हो। तो हमने क्या, इस सेल्स की जितनी भी हमारी है इस तरीके से हमने सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट को हम कर देंगे इस तरीके से क्लोज, यहाँ से एंटर हिट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारा जो भी डेली का है, जो भी समीज है, इस तरीके से आ चुका है। अब यहाँ पर भी जैसे हमने यहाँ लिख दिया कोलकाता, जब एंटर करेंगे तो देखो खुद ब खुद कोलकाता का जितना भी हमारा सम है वो सब जुड़ करके आ चुका है। इसी तरीके से हम इसका यूज करते हैं। अब बात आती है हमारे दूसरे फॉर्मूले की। दूसरा फॉर्मूला आपका मैक्स और एस मिनिमम फॉर्मूला। ये मैक्स और मिनिमम फॉर्मूला काफ़ी बार पूछा जाता है हमसे और इसका भी इस्तेमाल बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। तो इस फॉर्मूले हम यूज कैसे करते हैं, तो जैसे कि आपको एक्सेल शीट के अंदर ही यहाँ पर इक्वल लिखेंगे तो इस तरीके से हम मैक्स जब लिखते हैं तो यहाँ से टैब क्लिक कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी जो भी रेंज है, जो भी वर्ड है हमारी, इस तरीके से सबको सेलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट की के साथ में ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर हिट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या हमारी 98 है। तो इसमें आप सबसे बड़ी संख्या आपको ही दिखाया सिर्फ 98 से अगर ऊपर भी संख्या होती तो ये खुद ब खुद यहाँ शो कर देगा। जैसे कि हमने यहाँ पर 100 का एंटर कर दिया तो देखो यहाँ पर भी हमारा 100 आ चुका है। ओके, यहाँ हम 99 कर देंगे, इस तरीके से यहाँ पर 99 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। अब दूसरा फॉर्मूले की बात करते हैं हम मिनिमम फॉर्मूले की। तो मिनिमम फॉर्मूले की हम यूज़ करेंगे इक्वल्ट मिनिमम टैब क्लिक कर देंगे। अब ये पूछ रहा हमारा नंबर, तो इस तरीके से हमने क्या करा, सबको सेलेक्ट कर चुका है और क्या करेंगे, ब्रैकेट को इस तरीके से क्लोज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे छोटी संख्या आपकी 33 है। कितनी है, 33। और हम 33 की बात ना करते हुए और भी छोटी संख्या हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसा कि हमारी जो यहाँ पर हमने दे रखा है, हम यहाँ गए 22, इस तरीके से करा एंटर हिट करा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारे इस फॉर्मूले के अंदर क्या हो गया, हमारा 22 नंबर्स शो हो चुके हैं। इसी तरीके से हम इन दोनों के यूज़ करते हैं। अब आती है हमारी तीसरे फॉर्मूले की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया है, विलुकअप फॉर्मूला। ये विलुकअप फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है आपको। और इस फॉर्मूले को की बात की जाए
तो ये ज़्यादातर इंटरव्यू में बहुत ही पूछा जाता है। ये एडवांस लेवल का फॉर्मूला है, ठीक। इस फॉर्मूला आपको बहुत ही अच्छे से देखना है। तो इसको देखते हुए आप यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से मैं कर देता हूँ डिलीट, और इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से यहाँ पर क्लॉथ लिखा है। ओके, इस तरीके से मैंने यहाँ क्लॉथ लिखा। अब हम क्वांटिटी में आते हैं, ठीक है। हम इसकी क्वांटिटी दिखना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी है कितनी नहीं है। तो हम यहाँ पर इक्वल प्रेस करेंगे और विलुकअप फॉर्मूला लिखेंगे। इस तरीके से विलुकअप आ गया, एंटर। अब ये पूछ रहा है हमारा विलुकअप वैल्यू, क्या पूछ रहा है ये विलुकअप वैल्यू। विलुकअप वैल्यू कौन सी है आपकी, तो हमने क्या किया क्लॉथ, ठीक। अब हमें लगा दिया कॉमा, कॉमा लगाने के बाद अब ये बोल रहा है टेबल एरे, मतलब जो भी आपकी टेबल है उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो हमने क्या करा, इस सारी टेबल को इस तरीके से हमने सिलेक्ट कर दिया, ठीक। हमने किया कॉमा। अब ये पूछ रहा है कॉल इंडेक्स नंबर, मतलब कौन सी संख्या को आप देखना चाहते हो, कौन सी संख्या कितने के बाद है। हमने क्या क्वांटिटी देखना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 2 2 है ना, हमारी क्वांटिटी के नंबर पर आ रही है, 2 नंबर पर आ रही है। तो हमने क्या लिखा 2 लिख दिया, ठीक। अब हमें लगे कॉमा। अब ये पूछ रहा है हमारा रेंज लुकअप, मतलब आप ट्रू या फॉल्स एग्जैक्ट मैच करना चाहते हो या अप्रूवल एक्समेट मैच करना चाहते हो। हमने क्या लिख दिया यहाँ पर टेप देके फॉल्स, और ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया और एंटर हिट कर दिया। आप देख सकते हैं कि हमारा जितना भी है वो क्लॉथ का 10 आ चुका है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी पर प्राइस देखना चाहते हैं। तो आप क्या करोगे कि यहाँ से विलुकअप का फॉर्मूला लगाओगे, मगर नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। इसी में ही इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक आपको यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है। ये जो इसका कोना है यहाँ पर एक छोटा सा प्लस का चिन्ह आ चुका है, तो इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे तो इसकी जो भी पर प्राइस है हमारा वो निकल के आ चुका है। आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर हमने माउस लिखा, ठीक, हमने यहाँ क्या लिखा माउस, अब हमने एंटर हिट कर दिया। तो एंटर हिट करते कि नहीं हमारी जो भी माउस की क्वांटिटी है और जो भी हमारी पर प्राइस है वो शो हो चुका है। इसी तरीके से हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब आती है हमारी सबसे नेक्स्ट लेवल की फॉर्मूले की, बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है काउंट इफ़ एंड काउंट इफ्स, ठीक। काउंट इफ़ क्या है और काउंट इफ्स फॉर्मूला, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। बहुत ही बढ़िया फॉर्मूले हैं ये। तो पहले हम बात करेंगे काउंट इफ़ की, ठीक। और हमने जैसे लिखा है यहाँ पर काउंट इफ़ और काउंट इफ्स, इस फॉर्मूले में क्या है और उस फॉर्मूले में क्या है। जैसे कि आप देखना चाहते हैं कि आप जब कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारा डेटा होता है, तो वहाँ पर काउंट करने के लिए किया जाता है कि इसमें से सिर्फ आपको अमन का या सोनू का ही डेटा को जोड़ना काउंट करना है, बाकी किसी का नहीं काउंट नहीं करना, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको करना क्या है। यहाँ पर हमने क्लोज करा, ठीक है। यहाँ आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ क्या लिखा, इक्वल लगा के इस तरीके से काउंट इफ़ आ रहा है हमारा, देखो ये से आ रहा है चौथे नंबर पर, हमने टेप प्रेस करा। अब ये पूछ रहा आपकी रेंज हमने क्या करा कि इसको हमने क्या करा है, इन सभी को इस तरीके से सेलेक्ट करा है, ठीक है। इतना काम हमने करा। तो आप इसमें क्या करेंगे, इक्वल काउंट, जब काउंट इफ लिखेंगे टेप प्रेस करेंगे। ये पूछ रहा है हमसे रेंज पूछ रहा है, तो रेंज को हम क्या करेंगे, स्टूडेंट जो भी नेम है वो इसी तरीके से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। हमें नाम को सिलेक्ट करना है, मतलब पूछना कितनी बार हमारा ये नाम आया है, कितनी बार शो हुआ है, उसी तरीके से हम इसको यूज करेंगे। अब यहाँ लगा देंगे कॉमा। अब ये पूछा क्राइटेरिया, मतलब क्या देखना चाहते हो। हमने यहाँ पर टैब प्रेस करा कौशल, ठीक। जब हमने यहाँ पर इस तरीके से लिखा और डबल इन्वर्टेड कॉमे में आपको यहाँ पर बंद करना है, ठीक, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट की के साथ इसको क्लोज कर देंगे, एंटर हिट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी कौशल है वो कितनी बार आ रहा है, 4 बार, 1 2 3 4, ठीक। इसी तरीके से हम यूज करें। अगर हम फॉर्मूला बार में यहाँ पर
क्वेश्चन ना देते हुए अमित जब टाइप करेंगे, जब एंटर हिट करेंगे तो देख सकते हैं अमित हमारा क्या बार आया, 3 बार आया। इसी तरीके से हमारा काउंट इफ है। अब आता है हमारे काउंट इफ्स का फॉर्मूले का। ठीक, काउंट इफ्स का क्या है, हम इसमें देखना चाहते हैं कौशल तो हमारा कितनी बार आया है, मगर जो क्लास है वो कितनी बार में आया है, मतलब 10 में कितनी बार उसका नाम आया है, 10 में, 9th में, 11 में, 12 में, उसके लिए हम देखते हैं, वो उसका हम यूज़ करते हैं फॉर्मूले में काउंट इफ्स का। ओके, तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें इसको हम क्या कर देंगे, डिलीट। यहाँ हम लिख देंगे अमन। ठीक, हमें अमन का डेटा देखना है। अब हम इस फॉर्मूले यूज करेंगे काउंट इफ्स का। अब काउंट इफ्स ये पूछ रहा है हमारा क्रिएट एरिया। ठीक, हमने दे दिया इसको क्रिएट एरिया इस तरीके से। ठीक है, कोमा, अब ये पूछ रहा हमारा क्रिएट एरिया 2 हमने प्रेस कर दिया डबल एंड कोमे में अमन। ओके, ब्रैकेट कोमा लगा दिया। अब ये पूछ रहा क्रिएट एरिया रेंज 2। ठीक है, हमने रेंज दे दी इस तरीके से, कोमा। हम देखना चाहते हैं कि जो अमन है, ठीक है, वो 11 में कितनी बार आया है। आप देख सकते हैं कि जो अमन है हमारा, वो 11 में सिर्फ एक ही बार उसका नाम शो हुआ है। क्या बार हुआ, एक बार। अगर हम अमन का ना देखते हुए सोनू का देख सकते हैं, देख सकते हैं सोनू 11 में कितनी बार आया है, 2 बार। ओके, इसी तरीके से हम इन फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। ये फॉर्मूले बहुत ही अच्छे हैं, जितने भी हमने फॉर्मूले बता दिए उसको घर बैठे आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्लीज़ टेक केयर, बाय।